सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जोमेटो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आज फुल डे ट्रेंडिंग था और हर जगह जोमेटो की बात की चर्चा हो रही थी। सो हम लोग बेसिक ये 5 पॉइंट देखेंगे क्यों हम लोग ने स्टॉक सिलेक्ट किया, फंडामेंटल देखेंगे, प्राइस एक्शन, इनसाइडर और टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग ये फुलफिल हो रहे कि फंडामेंटल, प्राइस एक्शन और इनसाइडर। उसके बाद ही हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वाई दिस स्टॉक, मतलब क्यों स्टॉक हम लोग ये ले रहे हैं, क्योंकि आज इस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट था तो इन्होंने अच्छी खासी 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इनके क्वार्टर में। सो ऑल साइड वहाँ पे जोमेटो के बारे में बात हो रही थी, तो उसके लिए आज फुल ट्रेंडिंग स्टॉक था, उसके लिए हम लोग ने जोमेटो को पिक किया है। तो हम लोग उसके फंडामेंटल देखते तो फंडामेंटल में देखो तो इनका मार्केट कैप तो बहुत अच्छा बढ़ा है, मतलब 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इनके प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये स्टॉक में प्रमोटर ऐसा स्टेक कोई नहीं है। और इनके जो कंपनी के डेप, ऑलमोस्ट कंपनी डेप फ्री है। तो हम लोग का एक बेसिक पॉइंट रहता है प्रमोटर होल्डिंग, तो ये प्रमोटर होल्डिंग ये स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बाकी है पैरामीटर देख के एनालाइज करेंगे कि हमारा स्टॉक अच्छा है क्या, क्या हमको लेने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। इनके जो सेल्स है क्वार्टरली, इनका सेल्स क्वार्टरली अच्छा ग्रोथ हो रहा है और जो मार्जिन रेशियो है वो भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले बहुत माइनस था, अभी कम, एकदम -1% के विदिन ना के बराबर है। तो अच्छी इम्प्रूवमेंट है। सेम सिचुएशन है ईयर ऑन ईयर भी, वैसे भी ये उनका सेल्स बढ़ रहा है, मार्जिन रेशियो भी उनका बहुत कम हो रहा है, मतलब माइनस में से कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव के नीच में जा रहा है। तो अच्छी बात है। तो इनका हम लोग जो नेट प्रॉफिट है तो ये थोड़ा माइनस में ही है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। मतलब ये स्टॉक, मतलब फंडामेंटली थोड़ा सा इतना फुल स्ट्रांग तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी अभी इसके अलावा हम लोग टेक्निकल भी पॉइंट देख लेंगे कैसे है। सो हम लोग अभी प्राइस एक्शन भी देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या कर रहा है ये स्टॉक। तो जोमेटो का चार्ट वीकली हम लोग देखते हैं। तो जोमेटो का जो आज 10% बढ़ा है, तो ये वीकली स्टार वीकली में हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाया, जैसे ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन ने उसने रिसेंटली ब्रेक किया है और अच्छे वैल्यूम के साथ ब्रेक किया है। सो उन्होंने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस भी हम लोग को देखने बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस ये था 87 का, उसके बाद उसका दूसरा रेजिस्टेंस है ये जो रिसेंटली ये हाई 99, मतलब 100 लेवल। मैं जब ये स्टॉक में भी जैसे भी देख रहा हूँ तो मुझे 100 के ऊपर ही इसको मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, जो वहां बाय कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एक 100 लेवल का। और आप लोग ऊपर से देखो फिबोनाची लगाओ तो 0.5% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि साइकोलॉजी है। सो यहाँ पे देखो इसका जो 5.5% आ रहा है, तो एक 104 टू 106 के अराउंड आ रहा है। तो मैं इस स्टॉक में इनकेस इन्वेस्ट करूंगा तो 104 के ऊपर ही इन्वेस्ट करूंगा। सो इस अभी तक होल्ड करूंगा, क्योंकि इनसाइडर क्या हो रहा है वो भी हम लोग को देखना जरूरत है। तो हम लोग देखो अभी 4th पॉइंट है जो इनसाइडर, वो देख लेते हैं। तो इनसाइडर में मेरे पास जो ये स्टॉक का डिलीवरी डेटा है और वो सब सारी चीजें हैं। सो हम लोग हर वीडियो में जैसे बात करते हैं जैकपॉट, तो जैकपॉट हम आज भी हम लोग, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या चीज है। जैकपॉट क्या है, मतलब इस दिन कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया जाता है, उसको जैकपॉट हम लोग ने डेफिनेशन दिया है। और ये चीज कब होती है, जब बड़ा प्लेयर बाय करता है, कम क्वांटिटी में ज्यादा माल उठाता है, तो कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाता है, तब ये हम लोग जैकपॉट देखते हैं। तो देखो अब उसके साथ उस दिन डिलीवरी परसेंट भी होती है। ये 3 चीजें हैं, कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया जाता है विथ डिलीवरी परसेंटेज, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज। हम लोग का एवरेज डिलीवरी परसेंट यहाँ पे रहता है, तो उससे ज्यादा रहेगा तो फिर ये यहाँ पे जैकपॉट के सैम ये जो हाईलाइट कर देता है। सो हम लोग ने ऐसे जैकपॉट को जो डेज है, ये रिसेंटली हम लोग ने जितने भी है हम लोग ने चार्ट पे मार्क करके रखे, जैसे 1 डे चार्ट पे। मैं बाकी जो इंडिकेटर है वो रिमूव कर देता हूँ, वेट। तो हम लोग को एक तो लेवल पता चले कि बाबा 104 के ऊपर हम लोग को बाइंग करनी है, सस्टेन करने के बाद। तो जो ये लेवल से जहाँ पे ये जैकपॉट डेज हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पे एक हुआ था, इसमें वैल्यूम भी अच्छा है, तो मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसमें भी वैल्यूम अच्छा है, ग्रीन कैंडल है, इसमें भी कम है।
सो ये जो कैंडल्स है, इस दिन जैकपॉट मतलब कोई तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे कुछ तो कर रहा है। अभी ये जो बॉटम लेवल है बेसिकली, यहाँ पे कोई ना कोई बाय करेगा बड़ा प्लेयर, लेकिन नॉर्मल जो रिटेलर है उनको पता नहीं चलेगा कि भाई इसने बाय किया है। हम लोग बाय का डिफरेंशिएशन कैसा होता है कि बड़ा प्लेयर कैसे आ रहा है, तो हम लोग का बेसिक क्या है कि बाबा उसने ब्रेकआउट किया ऐसे, तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर आ रहा है। वैसे नहीं होता है, बड़ा प्लेयर कभी भी नीचे के स्तर पे ही बाइंग करता है, तो हम लोग को वो पता नहीं चलता है। वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बाय करता है, तो लोग जैसे रिटेलर को पता नहीं होना चाहिए, पर चलेगा कि यहाँ पे बाइंग हो रही है क्या सेलिंग हो रही है। तो हम लोग के पास तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे तो बाइंग कर रहे हैं, ये जो चीजें है वो बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है, तो यहाँ पे भी देखो बाइंग हुई है, ग्रीन कैंडल बना रहे। तो बेसिकली इसमें इसमें तो बाइंग तो नीचे से हो रही है, नीचे के लेवल्स पे। जैसे कि आज का मूव जो हुआ है, तो इसका भी डेटा हम लोग देख लेते हैं। देखो आज का डेट है 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त के दिन देखो इसमें 10% का चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड देखो आप कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स मतलब 6,34,000 ट्रेड हुए इस दिन। तो 6,34,000 ट्रेड हुए मतलब कितना दिन में ट्रेड हुए। जैसे मैंने आज एक ट्रेड किया तो एक काउंट होता है, वैसे 6,34,000 ट्रेड हुए। उसके साथ जो डिलीवरी डेटा ट्रेडेड क्वांटिटी है ये इतनी सारी है, लेकिन इसका जो डिलीवरी परसेंट है मतलब माल उठाया किसने, मतलब होल्ड करके रखा है, इंट्राडे में हुआ तो उस दिन का उस दिन निकल गए, लेकिन डिलीवरी वाले का परसेंटेज हम लोग को पता चल रहा है कि मैंने आज खरीदा है लेकिन अभी तक मैंने बेचा नहीं, तो 28% लोगों ने बेचा नहीं, ये इतने जितने माल खरीदा है। तो डिलीवरी परसेंट इतनी अच्छी कुछ खासी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब जो आज का अप मूव आया है उसको सस्टेन होने दो। सस्टेन होने के बाद फिर थोड़ा सा बेसिकली अभी हम लोग का लेवल तो पता चले हम लोग को 104, तो 104 अभी ये वीकली चार्ट पे कर देता हूं एक बार रीसेट सेटिंग। सो अभी यहाँ पे हम लोग को 104 का एक लेवल पता चला कि हमें इसके ऊपर बाय करना है। जब ये अच्छे वैल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वापस रेटेस आएगा, तो मैं यहाँ पे 100% बाय करूंगा बाबा, ये स्टॉक में अच्छा मतलब डाउन ट्रेड का जो जनरेट खत्म होके भी अब ट्रेड में आ रहा है। तो हम लोग बाकी इंडिकेटर देख लेते हैं, तो ये इंडिकेटर में भी पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब ये लेवल पे हम लोग को ये स्टॉक वॉच लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन फंडामेंटल के कारण हम लोग ने इसको वॉच लिस्ट में तभी ऐड नहीं किया था। सो अभी ये स्टॉक अभी यहाँ पे 104 के ऊपर बाय करूंगा मैं। मेरा जो डिसीजन लेगा मतलब मेरा जो बाइंग लेवल है 104 के बाद अच्छे वैल्यू के साथ ब्रेक करेगा, रिटेस्ट आएगा, तब मैं बाय करूंगा। तब तक मैं होल्ड वॉच करूंगा ये स्टॉक को कि कैसे परफॉर्मेंस करता है। क्या पता ये स्टॉक के बारे में अगले क्वार्टर में कुछ बैड रिजल्ट आए, वापस से नीचे से वापस यहाँ पे नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। मैंने मेरा लेवल मार्क किया है, तो मैं यही लेवल के ऊपर बाय करूंगा और रिटेस्ट के ऊपर ही बाय करूंगा। सो ये इनसाइडर में तो यही लग रहा है मुझे। और स्टॉप लॉस और जो टारगेट और स्टॉप लॉस ये लेवल आने के बाद करूंगा। सो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल इनसाइडर देख के मुझे ऐसे एक व्यू लग रहा है कि 104 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। आप भी आपकी तरफ से कुछ एनालाइज रहेंगे, कुछ पॉइंट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, तो मैं भी उसके ऊपर देखूंगा कि बाबा हाँ ये पॉइंट भी कंसिडर करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ये सब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग को भी फॉरवर्ड करना। तो ये मुझे मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना। थैंक यू।